हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नयन एंड अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस अनदर फोरम ऑफ विजन पॉइंट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही मस्त चैप्टर, दैट इज रिलेशन फंक्शन पार्ट 1। इसमें अपन लोग क्या करने वाले हैं, रिलेशन और फंक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था ये जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिलेशन फंक्शन पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, भले ये टीएमए का पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें जो हमारे पास जो पहला टॉपिक आ रहा है इसमें वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि देखो नाम प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो ये कैसा प्रोडक्ट है आइए देखते हैं। क्योंकि सेट में आप पहली बार प्रोडक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, सेट में आप पहली बार प्रोडक्ट करने जा रहे हो, तो अब इसमें क्या करना होता है, तो ठीक उसको बताने से पहले अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, अगर हम डेफिनेशन पे हम लोग जाते हैं तो आप अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी इसका नोटेशन है। ठीक, और ये होता क्या है, इसमें मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने के लिए डियर पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि जब तक ऑर्डर्ड पेयर नहीं जानोगे तब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका कलेक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले अपन लोग को क्या जानना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर। अब आइए देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, मैथ में जैसा ही जानते हो आप लोग, सभी लोग जानते हो, जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, पेयर की बात हो रही है तो कम से कम दो आएंगे भाई। पेयर मतलब कहाँ लगा, तो जहां दो की बात हो रही होती है ना, तो यहाँ पे दो एलिमेंट आएंगे जिनमें ऑर्डर मैटर करेगा। क्या करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। ध्यान रखना, पेयर मींस होता है दो एलिमेंट, ठीक, और ऑर्डर मतलब उसका वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक, जैसे आपका सर ऑर्डर मैटर करेगा, इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको इसका नोटेशन बता दूं। देखो इसका नोटेशन अपन लोग लिखते हैं ये सिंपल सा क्या, पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इनका ऑर्डर फिक्स होता है, ऑर्डर फिक्स होता है। दैट मीन्स अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे, अगर आपने इसको बीए कर दिया, क्या कर दिया, बीए कर दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आपने ए बी को बीए कर दिया तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। यहीं पे देखिए इस वर्ड का यूज हुआ, दैट इज ऑर्डर्ड। ठीक है, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर हमेशा आपको ध्यान रखना, अगर आप एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करोगे तो वो सेम नहीं रह जाएंगे। ठीक, और ये चीज आप देखो फील भी करते हो। मान लीजिए अगर आप अपने स्पेशल पर्सन के साथ कहीं गए, है ना, मान लो गए किसी रेस्टोरेंट में अगर आप गए हो, तो वहां पे अगर आप ये वेट कर रहे हो कि आपकी स्पेशल पर्सन आपसे बोले कि होता है ना कि वहां पे हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन आप ये इमेजिन कर रहे हो, मान रहे हो कि वो आपके लिए सीट बेंच खिसकाएगी और आपको कहेगी भैया आप बैठो पहले, तो आप खड़े ही रह जाओगे। वो कभी ऐसा नहीं करने वाली। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। ठीक, तो आप ही को उनके लिए कुर्सी और बेंच जो भी आप होगा, टेबल को, कुर्सी को, चेयर को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर्ड मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर्ड मैटर करता है। तो हमने डिफाइन किया, अगर दो एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज कर दें, ठीक है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, और ऐसा ही आप देखो कार्टेशियन प्लेन में भी जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, सपोज मैंने 2 3 लिखा, सपोज मैंने 2 3 यहाँ पे लिखा, तो 2 3 देखिए ये होगा, 2 3 ये होगा। ठीक, और अगर आप बोलोगे 3 2, तो आप देखो अगर 3 2 लिखोगे तो 1 2 3 3 2, तो यहां पर डियर आ जाएगा 3 2। तो देखो जैसे ही आपने इनकी पोजीशन आपस में चेंज की, जैसे ही आपने पोजीशन आपस में चेंज की, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स क्या चेंज हो गए। ठीक, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन अब अगर आप बोल रहे हो कि दो ऑर्डर पेयर अपन लोग ले रहे हैं, जैसे A1 B1 है ना, A1 B1, और दूसरा आपने ऑर्डर पेयर ले लिया A2 B2, A2 B2, और आप इन दोनों को बराबर करना चाहते हो, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक ही कंडीशन में होंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके बराबर और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के बराबर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। बाकी किसी और केस में ये आपस में बराबर नहीं होने वाले। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग A क्रॉस B को डिफाइन करना चाहते हैं, तो A क्रॉस B क्या होगा डियर, इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। ये क्या होगा, अगर मैं A क्रॉस B को डियर डिफाइन करूं तो इसको अपन लोग लिखते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, सच दैट इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पहले सेट का होगा और जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, जो बी है, वो सेकंड सेट का होना चाहिए।
बी बिलोंग्स टू बी। तो इसको अपन लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। मैं बीच बीच में ए क्रॉस बी बोलूंगा, लेकिन ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी, ठीक। और बी क्रॉस ए कर दोगे तो बी क्रॉस ए मतलब क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी विद सेट ए, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि निकालते कैसे। भैया आपने डिफाइन तो कर दिया, इसको निकालेंगे कैसे? तो देखो हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज ए बराबर आपका 1 2 है, ठीक। बी बराबर क्या है? 3 4 5 है। तो ए बराबर मिला आपको 1 2, बी बराबर आपको क्या मिला? 3 4 5। अब अपन लोग को निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक। ये जो अपन लिखा है ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, ए क्रॉस बी लिखा है। तो इसमें करना क्या है? पहले एलिमेंट को लो, देखो 1 का इसके साथ पेयर बनाओ, 1 का 3 के साथ बनाओ, 1 का 4 के साथ बनाओ और 1 का 5 के साथ। तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। फिर यहाँ पे देखो ये में क्या है? 2, क्या है? 2। अब 2 का भी सबके साथ पेयर बनाओ तो क्या बनेगा? 2 3 2 4 2 5। और ये आपका क्या बन गया? ए क्रॉस बी। अच्छा मजेदार बात, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होगा तो बस आपको क्या करना है? इनके ऑर्डर पे के जो एलिमेंट्स आपस में फ्लिप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फ्लिप। जैसे 1 3 को फ्लिप करोगे क्या मिलेगा आपको? 3 1। ये तो ए क्रॉस बी देखिए लिखा हुआ है। 1 3 को फ्लिप कर दोगे, अगर मुझे यहीं पे बी क्रॉस ये देखिए लिखा है, तो 1 3 का क्या बना? 3 1। 1 4 का क्या बनेगा? 4 1। 1 5 का क्या बनेगा? 5 1, ठीक। 2 5 का क्या बनेगा? 5 2। इसी तरह 2 4 का देखोगे 4 2। तो सबको बस फ्लिप करना और आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? बी क्रॉस ए। अब मजेदार बात, अगर इन दोनों सेट में से कोई एक सेट, इन दोनों सेट में से ए और बी में से कोई भी एक सेट अगर फाई हो जाए, फाई मतलब एम्प्टी हो जाए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आ जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आप पेयर नहीं बना पाओगे ना। जैसे मान लीजिए यही में मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब बी में आपका फाई है, पी फाई है। अब ए क्रॉस बी निकालो ए क्रॉस बी निकालो। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो इसका पेयर बनना होगा ना। पेयर तो बन ही नहीं रहा भाई, बी एम्प्टी है, खाली है ना। क्या है? खाली। तो जब खाली तो उनका पेयर बनाओगे किसके साथ? समझ रहे हो? तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, या बी क्रॉस ए, दोनों ही क्या होंगे? 5। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर ए और बी में कोई भी एक सेट अगर एम्प्टी है या दोनों ही एम्प्टी है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज वाइज अगर आप बोलना चाहते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो, मैं क्रॉस बोलूंगा, ठीक है। आपको पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए विद सेट बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही क्या आ जाएगा? 5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। तो अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को और क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक। आइए देखते हैं। जैसे पहला आपके पास है ए क्रॉस बी आपको निकालना है। अरे अब तो आप एक्सपर्ट हो, जल्दी जल्दी कर दो। अगर अपन लोग को ए क्रॉस बी निकालना होगा, दैट मीन्स कैसे निकालोगे बताओ? ए के इनके साथ, बी के साथ, ए के एलिमेंट्स का बी के साथ क्या करो? पेयर बनाते चलो। तो यहाँ पे देखो मिला ए, तो ए का पेयर बनाओ तो क्या बनेगा? ए डी ए ई, ठीक है। ए डी ए ई। अब बी का भी बना दो तो क्या हो जाएगा? बी डी और बी ई, ठीक। फिर सी का भी बना दो, सी डी और सी ई, ठीक है। ये आपका सिंपल ए क्रॉस बी बन गया। अब सवाल उठता बी क्रॉस ए कैसे बनेगा? ये तो और सिंपल है। ए क्रॉस बी जब बन गया है तब तो बल्ले बल्ले है ना, बस को फ्लिप कर दो, बी क्रॉस ए मिल जाएगा। चलो जल्दी से कर देते हैं। तो बी क्रॉस ए क्या होगा डियर? इनको बस फ्लिप करना है। दिस इज डी ए, है ना, फिर ई ए, फिर डी बी, फिर ई बी, फिर डी सी एंड देन एट द लास्ट ई सी, ठीक है। बस आपको फ्लिप कर देना। अच्छा इसके बाद क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले अपन लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, है ना। बी यूनियन सी बताता ना कल कैसे निकालते हैं। तो बी यूनियन सी के लिए क्या करोगे? बी और सी का यूनियन लो। तो यूनियन में क्या आता है? देखो मैंने आपको बताया था, पहले इनके एलिमेंट्स लिखो और जो इसके हैं उनको भी लिखो। जो रिपीट हो चुका उसको मत लिखना, ठीक है। जो रिपीटेड है उसको मत लिखिएगा। तो यहाँ पे देखो डी ई ए डी आ रहा है, तो डी रिपीटेड है तो हम इसको एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया? डी ई ए, या इसी को आप लिख सकते हो ए डी ई, ठीक है। भाई बताया था ना, ऑर्डर डजेंट मैटर, आगे पीछे कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका क्रॉस लेना है। इसका क्या लेना है? क्रॉस। तो क्रॉस लो जरा, ए के साथ क्रॉस लो। तो ए में तुम्हारे पास ए बी सी है, यहाँ पे ए डी है, तो सबके साथ एक के साथ 3 3 बनेगा। तो बनाइए ए क्रॉस बी यूनियन सी। चलिए इसको लिखते हैं। तो ए के साथ क्या बना आपका? ए, है ना। फिर ए के साथ क्या बना? डी। फिर ए के साथ क्या बना? ई, ठीक। तो ए डी हो गया। अब बी को लीजिए। बी के साथ बनेगा ए, बी के साथ बनेगा डी, बी के साथ बनेगा ई, है ना। बी के साथ बनेगा ई। अब क्या ले लीजिए यहाँ से आप? सी ले लीजिए। तो सी के साथ बना दीजिए। सी के साथ बनेगा ए, सी के साथ बनेगा क्या? डी, और सी के साथ बनेगा ई। तो यहाँ पे आपके पास 9 एलिमेंट्स इसके बन गए। अच्छा बाकी सब आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको आप एज अ होमवर्क लिख लीजिए या कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरसेक्शन सी, भाई मैं आपके लिए इंटरसेक्शन सी बता दे रहा हूँ क्या।
ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन, तो ए बी सी और ए डी क्या कॉमन आया, ए, अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया, यहाँ क्या आ रहा है, केवल ए आ रहा है ना, और बी में हमारे पास क्या है, डी, बी में क्या है, डी, तो आप इसका क्रॉस निकालिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग वेरीफाई भी कर देंगे एग्जांपल से, कि एन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है, क्या है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी, इट इज इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी, ठीक है। मतलब ए बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनको इंडिविजुअल आप निकाल लीजिए, जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके कार्डिनलिटी के बराबर होगा। अरे ये तो काम बड़ा आसान हो गया, फिर अगर हमें ए क्रॉस बी में एलिमेंट जानना होगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे मुझे पता करना था इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सपोज ए क्रॉस बी में, तो देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, 3, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते 3 2 6, यहाँ पे 6 आने चाहिए, और अगर आप ध्यान देखो क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, तो इसमें अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई, शो दैट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। अब यहाँ पे आपको ये चीज शो करके दिखानी है, ठीक है, हालांकि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप अपने से भी कर सकते हो, बट मैं कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इसमें करना क्या है डियर, ए क्रॉस बी पहले आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो जल्दी से, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ, 1 का बनेगा x के साथ तो 1x है ना, 1 का बनेगा y के साथ 1y, फिर 2 को लीजिए 2x 2y, फिर 3 के साथ लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x 3y, तो ये आपने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी, ये आपने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी। लेकिन अपन लोग को क्या प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वो एन टू एन बी होगी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी पहले देख लेते हैं, साफ साफ दिख तो रहा है यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6। अब इसकी कार्डिनलिटी देखते हैं, ठीक है, तो आरएचएस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डियर, आरएचएस, ठीक है। तो इसमें अपन लोग को क्या दिखाना है, एन ए इंटू एन बी, ठीक है, एन ए इंटू एन बी। तो बताओ एन ए कितना है, मतलब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो साफ साफ दिख रहा कितने, 3, कितने हैं 3। बी में कितने हैं, तो अगर आप बी में देखोगे 2, तो कितने हैं 2, 3 2 6, और यहाँ पे अगर अपन लोग एलएचएस देखें, हमने फाइंड आउट भी कर लिया है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना था डियर, 1 2 3 4 5 6, देखो तो दोनों बराबर हुए कि नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ही, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हमारा फाइनली आ रहा है रिलेशन, क्या आ रहा है, रिलेशन। अब कह सर आपने रिलेशन से पहले ये सब चीजें पढ़ाई क्यों, क्यों, रीजन जान लो, क्योंकि जो रिलेशन होता है, अगर आप इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहते हो, एक लाइन में बताना चाहते हो, तो आप जान लो कि आर होता क्या, रिलेशन होता क्या, आर इज सिंपली ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का सबसेट, सबसेट अपन लोग पढ़ चुके हैं सेट्स में, ठीक। तो रिलेशन है नहीं कुछ, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनते हैं, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो एक रिलेशन होते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और वैसे भी कोई अगर रिलेशन बनना होता है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, अकेले थोड़ा खुद का खुद के साथ रिलेशन थोड़ा बनाओगे, ठीक। तो याद रखना कम से कम 2 लोग तो चाहिए, तो इसीलिए रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता है, ठीक। सेम सेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सेट से दूसरे सेट, 2 सेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आर दिया है मोहन रीता, सोहन रीता, ठीक है, सोहन का रीता के साथ रिलेशन है, डेविड मैरी, करीम फतिमा, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, ठीक। तो इसमें इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, किसी रिलेशन के तहत इन दोनों आपस में जुड़े होंगे, हो सकता है भाई बहन हो, है ना, हो सकता है कुछ भी हो, तो वो रिलेशन आपको दिया रहेगा हमेशा। तो डिफाइन क्या किया गया है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। आर को अपन लोग लिखते हैं क्या, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए एंड ए रिलेटेड टू बी। ऑब्वियस है कि भाई जब आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो क्या बताओ इसमें ऐसे टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं, आंसर है नहीं आ सकते। रीजन जानो क्या है भाई, ये इसका सबसेट है, और आपको पता है अगर ए बी का सबसेट होता है ना, तो ए के सभी एलिमेंट बी में आते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, कल बताया तो था, तो ए के सभी एलिमेंट किस में आएंगे, बी में आएंगे, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 1 बिलोंग्स टू आर बोला तो आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो 1 आ जाएगा किसमें, ए क्रॉस बी में, और इसमें पब्लिक पगला जाएगी, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये एलिमेंट्स इसमें नहीं आ सकता, ये एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। एक जो रिलेशन बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आर क्या बना आपका, ए बी, ए बी इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जिसमें पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से आएगा, जो सेकंड इसका कंपोनेंट होगा वो सेकंड सेट से आएगा, और आप इसको लिखोगे ए रिलेटेड टू बी, ठीक। अब देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन अ रिलेशन आर
फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो उसी को अपन लोग बोलेंगे वो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ठीक, इसके बाद क्या बोला, आर इज इक्वल्स टू 5, आर इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन। अगर रिलेशन सेट आपका एम्प्टी सेट हो गया, ठीक, उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिला, तो आर को अपन लोग क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन। ठीक, और अगर आर पूरा पूरा ए क्रॉस बी के बराबर आ गया, पूरा पूरा वही आ गया, तो उसे अपन लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, इट इज कॉल्ड अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। अगर मान लो रिलेशन मैंने बताया ना, हो सकता है कि सेम सेट हो, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए पे चला जाए, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए पे चला जाए। ठीक है, सेम सेट पे, दो सेट होने चाहिए, हो सकता है सेम सेट हो जाए, तो अगर सेम सेट पे चला जाएगा तो ये क्या होगा, आर सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, लेकिन अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। अब फ्रॉम सेट ए टू सेट ए बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट बोल दीजिए ऑन अ सेट ए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इफ आर इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अगर उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो खुद, जितने भी एलिमेंट वो खुद से केवल रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, केवल और केवल खुद से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तो उस रिलेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको अपन लोग आईए से भी दिखाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज मैंने एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 मान लीजिए, है ना, तो जो आई ए होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3। इसके अलावा अगर आप कोई भी रिलेशन लिखोगे तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ मैं 1 2 लिख देता तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। तो आई होप आपको आइडेंटिटी रिलेशन सब क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप कहोगे सर फीलिंग नहीं आ रही है, तो बस आप थोड़ा सा लग रहा है कि बुकिश हो जा रहा है ना, एक फीलिंग नहीं आ रही रिलेशन की। आपने बता तो दिया कि यार सबसेट है क्रॉस बी का, है ना, उसके बाद फिर आप रिलेशन बता दे रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, यूनिवर्सल है, वाइड है, चलिए ठीक है, एम्प्टी है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उतना फीलिंग नहीं आ रही। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ सो दैट ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो सेट में ले रहा हूँ, ठीक है, दो सेट ले रहा हूँ। एक सेट ए में मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो तुम्हारा, ठीक, ले लेता हूँ 1 2 ले लेता हूँ डियर। ठीक है, और बी जो सेट है, सेट बी, इसमें अपन लोग ले लेते हैं एक एलिमेंट से ए, चलो ए ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो जरा बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं इसमें, ए क्रॉस बी, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1A, है ना, फिर तुम्हारा हो जाएगा 2A, क्या हो जाएगा 2A। ठीक है, अब मैं इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो लिख डाल रहा हूं, जितने भी पॉसिबल सबसेट है, तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे इसको लिख दिया जाए। सबसेट्स कितने सबसेट पॉसिबल होंगे आइए देखते हैं। तो 2 की, मैंने बताया था ना फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर इट्स कार्डिनलिटी, इसमें कितने एलिमेंट है, तो आंसर है 2, तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे डियर, 4, कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे 4 सबसेट बनने वाले हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ। एक तो बनेगा डियर 5, क्या बनेगा 5। एक क्या होता है सेट इटसेल्फ, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। एक क्या बनेगा, ये जो बना हुआ है उसमें एक आप क्या लगा दीजिए ब्रेसेस 1A, ठीक, और एक क्या बनेगा 2A, ठीक है। तो ये आपके 4 सबसेट बन गए, जिसमें से देखो यही वाला जो आप 5 बोल रहे थे ना, इसी को मैंने बोला था दिस इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। कौन सा रिलेशन डियर, वाइड रिलेशन, क्योंकि सबसेट है ना, 5 भी क्या है सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो जो भी सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के वो एक रिलेशन होंगे, वो एक रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, ए क्रॉस बी भी तो आ रहा है, और इसी को अपन लोग डियर बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। और ये आपके सिंपल है, इनको अपन लोग प्रॉपर रिलेशंस बोलते हैं। देखिए प्रॉपर रिलेशन में आपका 1A 2A और ये सब आपके प्रॉपर रिलेशंस होते हैं, प्रॉपर रिलेशंस, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रॉपर रिलेशन थे 5 1A 2A, मतलब इसको छोड़ के जो सेट इटसेल्फ है उसको छोड़ के जितने भी रिलेशन है वो आपके प्रॉपर है। और इस रिलेशन को अपन लोग बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रिलेशन, इम्प्रॉपर रिलेशन। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक मजेदार एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अब मान लो यहां पे 2 लोग हैं, ठीक, एक का नाम डियर ले लेते हैं पिंटू, ठीक, और एक का नाम डियर ले लेते हैं चिंटू, ये आपके हैं चिंटू। अब बात समझिएगा, एक है पिंटू और एक है चिंटू, ठीक है। ये दोनों अपने कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब सुनिए, मैं पहले एक थोड़ा सा वेन डायग्राम से इसको समझाऊंगा,
सिर्फ पहले से दो सर्किल अपन लोग बना लेते हैं, ठीक। अब बात समझिएगा, ठीक है। अब ये दोनों दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सेट ए मान रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से रिलेट करा रहा हूँ ये। तो सेट ए, ये भी सेट ए, ये सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी, ठीक। यहाँ पे क्या क्या है डियर, 1 2 ए, इसको लिख देते हैं 1 2 ए, 1 2 ए, 1 2 ए, ठीक है। अब समझिएगा, तो ये पिंटू और चिंटू हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक एंट्री होती है एक ब्यूटीफुल पर्सन की, ठीक है। ये रही हमारी ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक। मान लीजिए ये आपकी एक ब्यूटीफुल पर्सन की एंट्री होती है। तो अब देखिए ये 1 है पिंटू जी, अब इनको मैं नंबर दे रहा हूँ, ये 1 है, समझिएगा, एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ये 2 है, ठीक है। और ये है जो ब्यूटीफुल पर्सन है, दिस इज ए ब्यूटीफुल पर्सन, ठीक है। इनका देख, इनका बीपी हाई होता है। अब ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एंट्री मारी, अब इन्होंने एंट्री मारी, है ना। तो ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कहें यार भैया लड़की का मामला गड़बड़ है भैया, ऐसा है भाई, कोई भी इन पर लाइन नहीं मारेगा। कहने का मतलब ये बोले भैया तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, भाड़ में गई नारी, ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो ना 1 ए पे चांस मारेगा, ना 2 ए पे चांस मारेगा। तो यहाँ पे कोई भी इससे रिलेटेड नहीं हुआ। ये जो एक काइंड ऑफ रिलेशन बना, जिसे अपन लोग R1 बोल दे रहे हैं, ठीक है, यही आपका बनेगा वॉइड रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है कि किसी ने भी इन पर चांस नहीं मारा, ठीक, दैट इज वॉइड रिलेशन, ठीक। अच्छा, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है देख के भैया दोनों के आंखें चौंधी आ गई, कहे भैया ऐसा है, सब दोस्ती यारी भाड़ में गई। वो कहें कि ये तेरी भाभी, वो कह रहा है तेरी भाभी, ठीक। तो इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों चांस मार रहे हैं, ये ठीक है, दोनों मार रहे हैं। तो इसमें 1 ए के साथ रिलेटेड है और 2 ए के साथ रिलेटेड है। ये वाला देखिए 1 ए के साथ रिलेटेड है और 2 ए के साथ रिलेटेड है, ठीक। तो ये दोनों बन गए 1 ए 2 ए क्रॉस बी वाला, क्योंकि जब ए क्रॉस बी आप निकालोगे तो यही तो है, 1 ए के साथ रिलेटेड 2 बी ए के साथ रिलेटेड है। तो इस रिलेशन को अपन लोग डियर बोलेंगे R2, यही आपका बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल बन गया। अब पिंटू भाई चिंटू का बहुत अच्छा दोस्त है, पिंटू जो है चिंटू का बहुत अच्छा दोस्त है, वो पहले ही बोल दिया अच्छा ठीक है चिंटू भाई ये मेरी भाभी है, ठीक है, ये मेरी भाभी है। तो इसमें सेक्रीफाइस कर दिया, पिंटू ने सेक्रीफाइस कर दिया। तो 2 ने इन पर चांस मारा, है ना। 1 ने कहा यार दोस्ती ज्यादा प्यारी है, इस पर अपन लोग चांस नहीं मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 1 तो एक के साथ रिलेटेड नहीं हुआ, लेकिन 2 के साथ रिलेटेड हो गया, तो ये भी एक रिलेशन हुआ, दिस इज R3, ठीक है। और एक बार ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चिंटू सेक्रीफाइस कर जाए भाई, तो वो कह दे ठीक है ये मेरी भाभी, तो ये भैया पिंटू चांस मार देंगे। तो ये बन गई R1 ए की जोड़ी, ठीक। तो ये R4, तो ये 4 ही रिलेशन तो पॉसिबल है ना, कि और कोई रिलेशन पॉसिबल, तो और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। अब आप एग्जांपल से आप रिलेट करा सकते हो। वॉइड रिलेशन क्या होगा कि इन दोनों में कोई भी आपस में एक दूसरे से इधर रिलेटेड ना हो। इधर वाले में क्या होगा, सब इनके पीछे मारने लगे भैया चांस, मतलब 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 ए के साथ रिलेटेड हो। यही आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ये बनेगा क्या एक्चुअली में 1 ए के साथ और 2 भी ए के साथ। R3 में क्या है, R3 में क्या है, 1 ए के साथ रिलेटेड नहीं है, 1 ए के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन 2 ए के साथ रिलेटेड है। तो यहां लिख सकते हैं 2 ए के साथ रिलेटेड है, 1 ए के साथ रिलेटेड नहीं है। R4 क्या बना डियर, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 ए के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यही 4 पॉसिबिलिटी है और यही आपके 4 रिलेशन बन जाते हैं, ठीक। अब इसमें मजेदार बात, जो ये वॉइड बन रहा है इसको अपन लोग ने वॉइड बोला, है ना, जिसमें दोनों सब पूरा रिलेटेड है, तो उसको अपन लोग ने यूनिवर्सल बोला, समझ रहे हो। और ये वाला जो बचा ये तो सिंगल है, प्रॉपर। तो प्रॉपर में कौन कौन से आते हैं डियर, फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस बताइए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस एग्जांपल से आप लोगों को भी सब समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आपसे पूछ सकता था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यह काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। फिलहाल पहले इसको देख लो, इसको अपन लोग बोलेंगे प्रॉपर, इसको अपन लोग बोलेंगे प्रॉपर, इसको अपन लोग बोलेंगे प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर वाले को छोड़ दो, जितने बचेंगे प्रॉपर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये यूनिवर्सल, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है एम्प्टी, जिसे आपने वॉइड रिलेशन बोला। इन दोनों को अपन लोग बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। क्या बोलते हैं डियर, ट्रिवियल रिलेशंस। तो कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ मेनी ट्रिवियल रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आप लिख दीजिएगा हमेशा 2 ही होंगे, ठीक है। लेकिन एक केस में बस ये गड़बड़ हो जाता है, जब सेट आपका एम्प्टी हो, मतलब अगर एक और तुम एम्प्टी ले लोगे, है ना, तब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, तब आपको जो ट्रिवियल रहेगा वो एक ही रहेगा, 5 वाला, ठीक। आप करके देख सकते हो, क्योंकि जब आप A क्रॉस A निकालोगे तो ये भी डियर आपका 5 आएगा, है ना। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो आंसर है 2 की पावर 0, इसमें एलिमेंट ही नहीं है 1, तो 1 बना। तो यहाँ पे ट्रिवियल क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिवियल रिलेशन कितना होगा, सिंगल। बाकी हर केस में एम्प्टी वाले का अगर आप कंडीशन छोड़ दो, बाकी हर केस में जो नंबर ऑफ ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे हमेशा ध्यान रखना कितने रहेंगे, 2, ठीक। इम्प्रॉपर कितना होता है, हमेशा 1, यही पूरा पूरा सेट इटसेल्फ, ठीक। इम्प्रॉपर हमेशा क्या होगा, 1।
और टोटल कितने होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, तो आपको पता है भाई रिलेशंस है क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस है या ए क्रॉस बी। तो अगर दो सेट आपको ए और बी दिए हैं तो रिलेशंस क्या होते हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर किसी सेट में, मैं अगर आपसे जनरल बात करूं, किसी सेट में मान लो m एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितने होंगे, 2 की पावर m होंगे। 2 की पावर m होते हैं कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर a क्रॉस b में 2 एलिमेंट्स थे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बने, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 बने, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b में, 2 के ऊपर उसके मुंडे पे यही लगा देना, उसके सिर पे यही रख देना। तो जब आप ये रख दोगे जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। ठीक, अब इसको अपन लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, जब आप एग्जांपल लोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें। ठीक, तो मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है ये, वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए एक सेट है, उसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक, और जो सेट बी है वो आप मान लीजिए उसमें आपके एलिमेंट्स है 3। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है 3। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता, पहली चीज इसमें आपसे पूछ सकता था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां, ऑब्वियस है सेट ए से सेट बी। एक आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, है ना। तीसरा क्या पूछ सकता है आपसे, इम्प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, इम्प्रॉपर रिलेशंस। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, ट्रिवियल सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये सब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस या नॉन ट्रिवियल रिलेशंस कितने होंगे, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, तो टोटल में से ट्रिवियल को माइनस कर दो, नॉन ट्रिवियल आ जाएंगे। तो पहले इधर देखो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर कार्डिनलिटी, किसकी अपन लोग कार्डिनलिटी लेंगे, यहाँ पे कार्डिनलिटी अपन लोग लेंगे ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होगा ना। तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या लोगे, दोनों की कार्डिनलिटी, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। और ये किसके बराबर हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, अपन लोग जानते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो पढ़ा था। तो 2 की पावर ए, ऑर्डर का ए कितना है 2, ऑर्डर बी कितना है 3, तो 2 की पावर 6, दिस इक्वल्स टू 64। 64 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा 64, ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, ये आपको मिल गया 64। तो 2 की पावर 6, ध्यान रखिएगा 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या है, प्रॉपर रिलेशंस कितने होंगे, प्रॉपर। तो प्रॉपर के लिए डियर आपको क्या करना, टोटल में से बस एक माइनस कर देना, है ना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर को हटा दो, इम्प्रॉपर क्या था, पूरा पूरा ए क्रॉस बी जो आता था। तो अपन लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 6 में से -1 कर देंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर क्या होता है, वो तो हमेशा क्या होगा, सिंगल। इम्प्रॉपर रिलेशन हमेशा क्या होता है 1। ठीक, ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल हमेशा 2 होते हैं, लेकिन वो सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी नहीं है भाई, इसमें एलिमेंट्स हैं, तभी तो यहाँ 2 और 3 दिखा रहा है। तो यहाँ पर ट्रिवियल कितने हो जाएंगे, आंसर है 2। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल क्या होंगे, टोटल में से ट्रिवियल माइनस कर दो। तो टोटल में से ट्रिवियल माइनस करो, टोटल कितने हैं 64, उसमें से आप ट्रिवियल माइनस कर दो, दिस इज इक्वल्स टू 62। ठीक है, तो हमने जान लिया रिलेशन क्या होता है, कितने तरह के रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। और ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिए, कैसे कैसे आपसे कंपटीशन पूछ सकता है। अब आगे देखिए एक बात और कर रहा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ये बहुत आसान होता है, डोमेन रेंज, ठीक है, को डोमेन। अब मैं इसको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया, एक रिलेशन दिया, उसमें मान लीजिए एलिमेंट्स आपके हैं सपोज 1 2। ठीक है, या एक काम करते हैं, एग्जाम्पल बताने से पहले इसको आप लोग पहले रीड कर लो क्या लिखा है ना, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो, इफ आर इज अ रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स देन द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ध्यान रखना फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट सेट, क्योंकि जब आप रिलेशन लिखते हो तो उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं ना, उसमें क्या आते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर। अभी आपने लिखा था, है ना, सच दैट पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, है ना, एंड ए इज रिलेटेड टू बी, ये आपने लिखा था ना। तो जब आप लिखते हो तो उसमें पहले पहले कंपोनेंट आएंगे ना ए वाले, तो उनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है। मतलब डोमेन जो आर का होगा उसको अपन लोग क्या लिखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सच दैट ये जो तुम्हारा ए बी है वो आर का होगा, तो आर के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना देना। ठीक है, इसके बाद रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग इन आर। ठीक है, बिलोंगिंग इन आर, तो सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग इन आर।
ए बी बिलोंग्स टू आर। आर जब आप लिखोगे रिलेशन सेट तो उसके सेकेंड कंपोनेंट का क्या करना, एक कलेक्शन ले लेना। और सेट बी को अपन लोग कोडोमेन सेट बोलेंगे। क्या बोलते हैं डियर, कोडोमेन सेट। सेट बी जो भी होगा, क्योंकि जब रिलेशन डिफाइन होगा तो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होगा ना, तो जो भी आपका सेट बी होगा उसको अपन लोग कोडोमेन सेट बोलेंगे। ठीक, अब एक एग्जांपल से सारी चीजें समझते हैं, है ना। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए आपको दे रही है 1 2 3 4 5 6। अब आपसे बोला है डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। आर में क्या दिया है, एक रूल दिया है कि इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट जो आपका सेकंड वाला कंपोनेंट है वो पहले वाले कंपोनेंट के साथ ऐसे रिलेटेड है, y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड राइट डाउन द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। अब आपको डोमेन कोडोमेन रेंज सब बतानी है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले देखो आप रिलेशन सेट बनाओ, और रिलेशन सेट कैसे बनेगा, वो वहां से बनेगा कि y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x प्लस 1। अब आप x की वैल्यू पुट करते जाओ। x कहां से आएगा, फर्स्ट सेट से, क्योंकि ऑन अ सेट है तो दोनों ही सेट सेम है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। तो x की वैल्यू जो अगर मैं 1 रखूंगा तो y को अपन लोग क्या मिलेगा 2, x को अगर आपने 2 रखा तो y को क्या मिलेगा 3, x को अगर आपने 3 रखा तो y को क्या मिलेगा 4, x को अगर आपने 4 रखा y को मिलेगा क्या 5, x को अगर आपने 5 रखा y को मिलेगा 6। अब आगे मत रख देना, क्योंकि अगर आपने x बराबर 6 रखा, आप कहोगे x है तो सर यहाँ पे, ठीक है रख दो 6। y बराबर क्या आएगा 7, लेकिन 7 सेट ए में नहीं है, और अगर सेट में नहीं है तो आप इसको नहीं ले सकते ना, क्योंकि वहां पे रूल बना है रिलेशन में जो भी आप ऑर्डर पेयर लिखोगे उसके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेट से बिलोंग करने चाहिए ना, तो सेट में तो बाहर चला जाएगा। इसलिए हमारे ऑर्डर पेयर क्या क्या बने 1 2, और क्या बना 2 3, और क्या बना 3 4, ठीक है, और क्या बना 4 5, और क्या बना 5 6। ये आपके बने कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपन लोग का रिलेशन सेट बन के हो गया तैयार। क्या क्या बना 1 2, ठीक, फिर क्या बना 2 3, फिर 3 4, ठीक, 4 5, और ये कहां तक जाएगा 5 6 तक जाएगा, 5 6। ये अपन लोग का रिलेशन सेट बन गया। तो अब इसमें डोमेन क्या होगा, तो सुनना ध्यान से डियर, डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या करना है आपको, फर्स्ट कंपोनेंट, जो भी आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहे हैं, जो भी आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहे हैं उसका कलेक्शन। तो फर्स्ट में क्या दिखा 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, ठीक। तो इसको अपन लोग लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। रेंज क्या दिखी अपन लोग को, सेकेंड कंपोनेंट, जो भी सेकेंड कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, इनका कलेक्शन बना लीजिए। तो क्या क्या दिखा 2 3 4 5 6, ये अपन लोग को सेकेंड कंपोनेंट दिखा। अगर आप इसको ढंग से कंपेयर करो सेट ए के साथ तो आप पाओगे कि ये सेट ए का सबसेट है, हमेशा होगा, डोमेन यहीं से में तो आएगा, या तो बहुत ज्यादा होगा इसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, डोमेन जो होता है, ये आप रिमार्क भी करके लिख सकते हो, डोमेन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का क्या होगा, सबसेट, ठीक। रेंज में आइए, तो रेंज में क्या होगा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, लेकिन यहाँ पे सेट बी क्या है, ए ही है, ठीक है, ए है। वैसे होता क्या है सेट बी, लेकिन सेट बी यहाँ पे आपको किसके बराबर दिया है, ए के बराबर दिया। तो हमेशा देखना जो डोमेन होगा वो पहले सेट का सबसेट होता है, जो रेंज होगा वो सेकेंड वाले सेट का सबसेट होगा, ठीक। अब यहाँ पे डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, तो मैंने आपको पहले बताया था जो भी आपका सेट बी होगा, और यहाँ पे जो सेट बी है वो सेट ए ही है, क्योंकि ए क्रॉस ए रिलेशन होना सेट ए, तो इसी को अपन लोग बोल देंगे कोडोमेन, ठीक है। आई होप यह एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमने क्या किया है, सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। आपको मैंने डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, कोडोमेन बता दिया रिलेशन का, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे प्यारे से नंबर पे, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पे, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।